दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोज़ाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर। और हरियाणा की राजनीति में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को, जो मुख्यमंत्री थे, अब तो क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो चुका था मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बोलते हुए, 9.25 साल से ज़्यादा हो गए थे, तो अभी कई बार जवान हिचक जाती है। और खैर, जो टोरा है इस समय मनोहर लाल जी का, जो ऑरा है, जो उनका जिस प्रकार का जलवा है, तो आप उसको देख करके कह भी सकते हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं है तो वो सुपर सीएम तो अब भी हैं। ठीक है कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रिज़ाइन हो चुका है उनका, और उनकी जगह नायब सिंह सैनी को लिए हुए अब 10 दिन भी हो गए, 10 दिन से ज़्यादा हो गए, 23 तारीख है आज। लेकिन जो मनोहर जलवा है वो कायम है। जो मनोहर जी का जो रुतबा था वो वहीं का वहीं है, उसके अंदर कहीं कोई कमी दिखाई नहीं देती। और अगर मैं ये कहूँ कि मनोहर रुतबा पहले से भी बड़ा हो गया, क्योंकि पहले थोड़ी कनेक्टिविटी कम थी मनोहर लाल जी की। जब वो कबीर कुटीर में यानी कि मुख्यमंत्री निवास में थे तो उनका जो पब्लिक कनेक्शन था वो कुछ कम था, जनता उनके पास कम जाती थी। और हालांकि वो कारण ये मान सकते हैं कि मनोहर लाल जी ने कहा हुआ था कि किसी काम के लिए मेरे पास चंडीगढ़ आने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो भी काम हो वहाँ पर सीएम विंडो हर ज़िले में बनी हुई थी, सीएम विंडो हर ज़िले में बनी हुई हैं आज भी। आप सीएम विंडो पर जाओ और आपकी शिकायत मेरे तक पहुँच जाएगी। और यही वजह थी, ये कारण मान सकते हैं आप, कि कनेक्टिविटी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के रहते हुए कम थी मुख्यमंत्री निवास पर। और नायब सैनी जी ने तो दिखाया है, जो पिछले दिनों उनका एक वीडियो भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चला, कि अपने निवास पर वो लोगों से मिल भी रहे थे, पर्ची भी ले रहे थे शिकायत वाली, बातचीत भी कर रहे थे। और एक वीडियो वायरल और हो रहा था सोशल मीडिया पर अभी करनाल से। उसमें करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठे हुए हैं, अपना उनका आसन लगा हुआ है और लोग उनसे मिल रहे हैं। एक सरदार जी आते हैं फरियादी, और वो कुछ कह रहे हैं कि उनकी कोई रजिस्ट्री संबंधी शिकायत है। तो मनोहर लाल जी अपने किसी सहयोगी से भी कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, फिर उनसे कह रहे हैं कि आप डीसी से मिलो और डीसी को जा करके कहो, सीधे बात बताओ। आप इस वीडियो को देखिए जरा। रजिस्ट्री करानी है, गवर्नमेंट को पैसे दे रहे थे तो काटने नहीं दे रहे, प्रॉपर्टी आईडी दे और जी प्रॉपर्टी वो तो बेचने को ले निगम जब देख के इधर रजिस्ट्री करानी। हां जी, तो कराने नहीं हुए ना तक। चलो, अरे संजय डीसी के पास जाके उनको से रिपोर्ट बनाओ, क्या कारण है इसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, लिखित में लेके तो आप समझ सकते हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूं, मनोहर लाल जी का जो जलवा है वो कायम है। मनोहर लाल को मुख्यमंत्री पद से हटे हुए 11 दिन हो गए, लेकिन अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो उसकी बात भी राज्यपाल से मनोहर लाल करते हैं। मंत्री कौन कौन बनेंगे ये भी बताया जाता है, तय मनोहर लाल जी करते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और हुई पिछले दिनों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास जो सुरक्षा थी, सिक्योरिटी थी, वो भी वहीं कायम है। जेड सिक्योरिटी के घेरे में रहेंगे मनोहर लाल, यानी कि जो सुरक्षा का अमला उनके पास होगा वो नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास भी वही सुरक्षा का घेरा होगा जैसा नायब सिंह सैनी के पास होगा। और मान लीजिए आपकी कि वीआईपी कल्चर के लिए जो वीआईपी स्टेटस होता है उसके अंदर यही 3-4 चीज़ें होती हैं कि आपके आसपास कमांडोज आपको घिरे हुए हों, पुलिस के जवान बंदूकें ताने हुए चल रहे हों, इसके साथ साथ आपके साथ वर्करों और अधिकारियों की एक टीम चल रही हो, आपकी गाड़ी का काफिला जो हो बहुत अजब गजब हो। तो बस सिर्फ एक कमी रह गई कि मनोहर लाल जी के साथ में वो जो बतौर मुख्यमंत्री रहते उनके साथ जो काफिला हुआ करता था, जो मुख्यमंत्री वाली कार हुआ करती थी, वो नहीं होगी बस। बाकी तो उनके पास जेड प्लस सिक्योरिटी भी हो गई, अमला तो काम करेगा ही उनके हिसाब से, अमला काम कर भी रहा उनके हिसाब से। मंत्री भले ही वो सीधे मंत्रिमंडल की मीटिंग में तो हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन रिपोर्ट तो मनोहर लाल जी के पास ही जाएगी और योजनाएं जो बनेंगी वो मनोहर लाल जी के पास से बनेंगी। और जो मैंने आपको वीडियो में आपने देखा होगा, इसके अंदर भी दिख रहा है। हालांकि मनोहर लाल जी ने वहाँ कहा कि भाई कुछ मेरे काम हैं और आगे चल कर के, क्योंकि मैं करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ तो जनता के बीच रहूँगा,
लेकिन ये जरूर है कि हरियाणा की राजनीति के अंदर आप मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी में भले ही नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन मनोहर लाल का कद कहीं कम नहीं हुआ। आप यूं मानिए कि अगर पिछले 4-5 महीने पहले जो हुआ था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर कि जहां मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदले थे, तो जो वहां के पुराने नेता थे, जो पुराने मुख्यमंत्री थे या रहे थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था, आज भी पूछने वाला नहीं है। लेकिन हरियाणा के अंदर मनोहर जलवा पूरी तरह कायम है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप उनको पूर्व मुख्यमंत्री कहें या उनको सुपर सीएम कह सकते हैं। दूसरी बात, जिनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है, जो मुख्यमंत्री पद के पर विराजमान हुए हैं नायब सिंह सैनी, आप उनको भी मान सकते हैं कि वो भी मनोहर लाल जी का ही चेहरा मोहरा हैं। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो उनको खड़ाऊं सीएम भी कहा गया है। नायब सिंह सैनी को कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनको मुखौटा सीएम कहा गया है। मुखौटा सीएम कहें या खड़ाऊं सीएम कहें या डमी सीएम कहें, यानी कि जो ये नाम सब चलते हैं ये एक दूसरे का प्रारूप ही हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं। और नायब सिंह सैनी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी नायब सिंह सैनी जी की बता देती है मनोहर लाल के सामने के आने पर कि वे मनोहर लाल जी की ही छाया हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि पद से हटने के बाद भी जो मैंने नाम कहा है सुपर सीएम, तो क्या मनोहर लाल सुपर सीएम हैं? आपको क्या लगता है कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं वो क्या मनोहर लाल जी के डमी हैं? और आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा की जो सरकार है, क्योंकि चर्चाएं और भी हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव जल्दी हो सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या नायब सिंह सैनी बचा हुआ कार्यकाल पूरा करेंगे या हरियाणा का चुनाव जल्दी हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।